आप सभी का यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और आप हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। और ये मैं आपको बार बार आश्वासन दिलाता आया हूँ, अब तो हमें रेगुलर बहुत दिन हो गए हैं यूट्यूब पर क्लास लेते हुए, तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और आप क्लासों का एंजॉय ले रहे होंगे, ये भी हमें पता है। तो भाइयों, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि क्लास नंबर 13 हमारी स्टार्ट होगी। क्लास नंबर 12 हम पढ़ चुके हैं, बस नंबर सिस्टम अब हमारे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर्स बचे हैं, उनके बारे में पढ़ने के बाद हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा लगभग 7 या 8 क्लास में। तो क्लास 13 में पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ द जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि दाईं ओर शून्यों की संख्या। देखो, ये टॉपिक तो अपडेटेड हो चुका है, इससे आपको बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले तो इससे लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिल जाता था, लेकिन बहुत दिनों से इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन पता कुछ नहीं, इसलिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, कोई टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है ना भाइयों। दाईं ओर शून्यों की संख्या, ये हमें स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो दाईं ओर शून्यों की संख्या, देखो सबसे बेसिक से बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि इसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लिया, सपोज करो कि मैंने कोई भी नंबर लिया, मैंने 1 गुना 2 गुना 3 करा या 1 गुना 2 ही करा, तो 1 गुना 2 कितना आता? 2। कितना आता? 2। मैंने 1 गुना 2 गुना 3 करा, कितना आया? 6। मैंने 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 करा, कितना आया? 24। और मैंने 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 करा, कितना आया? 4 गुना 5 करा, क्या करा? 4 गुना 5, तो आ जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो आ जाएगा 120। ठीक है भाइयों। अब आपने एक चीज़ नोट करी, वो चीज़ ये नोट करी कि हमारी जीरो कब बनेगी। देखो, इसमें कोई 5 का पेयर नहीं है तो हमारा जीरो नहीं है, इसमें कोई 5 नहीं है, इसमें भी कोई जीरो नहीं है, इसमें 5 नहीं, इसमें भी कोई जीरो नहीं है, और इसमें 5 नहीं है तो इसमें भी मेरे भाइयों कोई जीरो नहीं है। यानी जीरो कब बनती है मुझे ये बताओ। ये 10 है, 10 में जीरो आई, कब जीरो आई ये बताओ मुझे। यदि 10 को मैं 2 गुना 5 लिखता हूँ तभी तो जीरो बनती है। यानी कि हमें इस चीज़ का ये पता लगाया, या हमें ये पता चलता है कि जीरो कैसा आती है। यदि हम 2 और 5 की प्रोडक्ट करें तो ही हमें जीरो मिलती है। यानी कि जहाँ 2 और 5 का पेयर पॉसिबल होगा वहीं हमें जीरो बनेगी। क्या बनेगी? जीरो बनेगी। ठीक है भाइयों, यदि 2 और 5 का जो पेयर पॉसिबल है तो ही जीरो बनेगी। यदि मैं आपको 100 लिख के दिखाऊँ, 100 क्या होता है? 4 गुना 25, और 4 गुना 25 का मतलब है 2 गुना 2, और 25 का मतलब मेरे भाई 5 गुना 5। तो बताओ 2 और 5 का एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, तो 2 पेयर बने तो कितनी जीरो आई? 2 जीरो आई। मैं 1000 लिख के दिखाता हूँ एक बार आपको, तो होता है 8 गुना 125, और 8 गुना 125 को लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और गुना 5 गुना 5 गुना 5। 2 और 5 का एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तो मेरे भाइयों, आप ये देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि जितने भी 2 और 5 के पेयर बनने हैं, प्रोडक्ट में उतनी ही जीरो आ रही है। इसका मतलब हमें किसी भी संख्या पे गौर नहीं देना है, हमें जो गौर देना है वो किस पर देना है? वो देना है कि 2 के और 5 के कितने पेयर बनेंगे। जितने भी 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट बनेगी। यानी कि दाईं ओर शून्यों की संख्या उतनी ही बनेंगी जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे। अब तुम्हें एक चीज को भी नोट करना है। क्या चीज नोट करनी है? ये चीज देखो, यदि 1 और 2 की हमने गुना करी तो 2 की पावर 1, और यहाँ गुना करी 3 तक 2 की पावर 1, 4 में गुना करी 2 तो ये है ही 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकता हूँ, 5 को भी 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकता हूँ। यदि मैं 1 से लेकर 10 तक प्रोडक्ट करूँ, 3 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 और गुना कितना? 10। कितना गुना भाई? 10। तो भाई आप एक चीज बताओ कि 2 1 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं, 6 में 1 2 और 1 3 मिलेगा, 8 में 2 की पावर 3 मिलेगा पूरा, और 10 में 1 2 मिलेगा और 1 5 मिलेगा। तो 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। 5 कितनी बार आया? 5 तो आया 2 बार। लेकिन 2 कितनी बार आया? 1 बार। 2 3 3 6 सॉरी
1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, यानी 2 की पावर तो आई 8 और 5 की पावर आई 2। तो सबसे मिनिमम नंबर क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जब आप नंबरों की लगातार गुना करोगे या किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लोगे, तो उस फैक्टोरियल में सबसे ज़्यादा जो गुना होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नंबर होगा वो 2 दिखाई देगा आपको, यदि लगातार प्रोडक्ट करते जा रहे हो, कंजुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें 2 के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। यदि लगातार संख्या को गुना करोगे 2 की संख्या तो हमें ज़्यादा मिलेगी, हमें किसके ऊपर डिपेंड रहना? हमें 5 के ऊपर डिपेंड रहना। हमें देखना कि 5 कितनी बार आया है, उस 5 के हिसाब से पेयर बना देगा। इस नंबर ऑफ प्रोडक्ट में कितनी जीरो होगी लास्ट में? प्रोडक्ट कुछ भी है लेकिन इसमें लास्ट में कितनी जीरो होगी? 2 जीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 2 की पावर 8 तो छोड़ो, तो 2 की पावर 6 तो अलग लिख लो, 2 की पावर 2 यहाँ मिला दो, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो पेयर कितने बन जाएंगे? 2 के 5 के 2। तो इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोज एंड में कितनी होगी? 2 जीरोज होगी। ठीक है भाइयों। अब चलिए, तो छोटा सा नंबर हमने निकाल लिया। यदि मैं 1 से लेकर 50 तक गुना लगा दूं और तब आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, तो कैसे बताओगे आप? देखो मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लगभग एक ही क्लास में हम इसे खत्म करेंगे। देखो भाई, यदि मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना कहाँ तक करते चले जाओ भाई? गुना 100 तक करते चले जाओ। तो इसमें दाईं ओर शून्यों की संख्या, तो नंबर ऑफ द जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो भाई क्या आएगा ये मुझे बताओ। तो भाई मैंने क्या बताया आपको, यदि मैं इसमें 2 या 5 की संख्या गिनने लग जाऊं कि पहले 5, फिर 10 में छांटूंगा, फिर 15 में छांटूंगा, फिर 20 में से, फिर 25 में से, तो टाइम लग जाए कम से कम 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो उसके लिए आपने 12th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसमें लार्जेस्ट एक्सपोनेंट फंक्शन निकालते हैं हम, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा बताता हूँ कि हमें कैसे पता पड़ेगी। यदि 1 से लेकर 100 तक गए और कंजुगेटिव हमारे प्रोडक्ट लगा हुआ है, 1 से लेकर लगातार 100 तक जा रहे हैं, तो उसमें हमारा कितनी बार 5 आएगा? तो सीधा तरीका ये है कि सीधा पहले 100 को भाग करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। फिर जो भी तुम्हारा भागफल आएगा उसको फिर से 20 से भाग करना, 5 से भाग करना है, फिर आ जाएगा 4। और ये भाग तब तक करता जाना है जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। कब तक भाग करना है? जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। मैंने 5 से 100 को भाग करा तो कितना है? 20। 20 नंबर जो है, 20 क्या लेना? भागफल लेना है कि कितने पे मायने चली, यानी कितने पे पहाड़ा पड़ा आपने 5 से 100 बनाने के लिए, कितने पहाड़ पड़ा? 20 पे। तो 20 हमारा भागफल होता है, तो शेषफल तो 0 आएगा ही आएगा। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, शेषफल से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए 100 की जगह हमारा कुछ और नंबर होता है, मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आपको। तो आपको शेषफल से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब भागफल से। तो आपको भागफल लिखना है और भागफल को तब तक भाग करते रहना है 5 से जब तक कि वो 5 से छोटा ना हो जाए। अब यह छोटा हो गया तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? 20 और 4 कितनी? 24, यानी कि 5 की पावर 24 है। तो हमें तो मैंने तो ये बताई कि 2 की पावर हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो इसमें नंबर ऑफ यदि जीरोस की बात करें तो संख्या कितनी बड़ी हो, लेकिन लास्ट में क्या रहेगी? नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेगी? 24। तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें 24 आ जाएगी। ये 24, 2 और 4 लास्ट में अंक न लिखे हुए ना, ये लिखेंगे 24 जीरो आएंगी, 24 लास्ट में जीरो आएंगी, ऐसे करके 24। और बाकी आगे कुछ भी संख्या उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है भाइयों। अब मैं आपको बताता हूँ आगे एक दो क्वेश्चन और करके बताता हूँ कि यदि 100 न लेके कि हम ऐसा नंबर ले ले कि हमारा ना कटे, जब कैसे करेंगे हम। मान ली मैंने ये लिया, क्या लिया? मैंने ये लिया कि 1 से लेके 1 गुना 2 गुना 3 गुना 112, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें बताने हैं। तो हमें पता है कि 2 नंबर ऑफ 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा आएगी, 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा आएगी, तो 5 पे काम करना है। तो 112 को मैंने 5 से भाग करा तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 12, 5 दूनी 10, कितना आएगा? 22। अब 22 तो 5 से बड़ा है, तो फिर से 22 को 5 से भाग करा, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 22 और 4 कितनी? 26। यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? 26 आएंगे यदि 1 से लेकर 112 तक गुना करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि क्या बताओगे आप? ये बताओगे कि यदि मैं सभी विषम संख्याओं की गुना लगा दूं, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी दाईं ओर, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट कितना होगा? यदि मैं ऑल ओड नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, यदि सारे विषम संख्याओं की खुद में आपस में गुना लगाई जाए,
यानी कि कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये क्या है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब भाई ये है कि 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना ऐसे नंबर गुना लगाते जा रहा हूँ ओड नंबर्स की, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके प्रोडक्ट में कितनी होगी ये मुझे बतानी है। तो भाइयों मुझे आप एक चीज़ बताओ, नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? 2 के और 5 के पेयर फाइंड आउट करते हैं कि 2 के और 5 के कितने पेयर बन रहे, क्या 2 के और 5 के कितने पेयर बन रहे। तो लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, क्या ओड नंबर्स में, विषम संख्याओं में क्या कभी 2 आता है? नहीं आता। तो क्या आता? 5 ही आता है। इसमें यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगी? शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्य नहीं आएगा, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्यों की संख्या आ जाएगी शून्य। इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्य आ जाएगी। शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्य। और यदि मैं सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा लगा दूं, सभी प्राइम नंबर्स के यदि मैं मल्टीप्लाई लगा दूं, तो कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी? तो ये बताओ कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी, ये मुझे बतानी है। तो बताओ। तो भाई नंबर ऑफ जीरोस में, प्राइम नंबर्स में आपको 2 और 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 और 5, जो कि एक पेयर पूरा बनाता है। बाकी कहीं भी आपको 2 और 5 की कोई फॉर्म नहीं मिलेगी। तो अभाज्य संख्याओं की यदि मल्टीप्लाई करो तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है? जीरोस होता है। और देखो नेचुरल नंबर की या और नंबर्स की आप गुणा लगाओगे, शून्यों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। शून्यों की संख्या क्या होती है? 1। कहने का मतलब ये है कि इसके प्रोडक्ट में 1 आएगा। तो यदि शून्यों की संख्या पूछे कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? शून्यों की संख्या 1 आएगा। ठीक है ना भाइयों? अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यदि मैं आपसे पूछूं कि सभी प्राकृतिक संख्या की गुणा लगा दी जाए तब शून्यों की संख्या क्या होगी, तो भाई इनफाइनाइट बतानी है। क्योंकि 100 भी आएगा, 1000 भी आएगा, 1 करोड़, 1 बिलियन, कुछ भी लिख दूं मैं, सब प्राकृतिक संख्या है। तो उनमें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिसमें फाइंड आउट कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। और इससे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। फैक्टोरियल मैंने आपको पहले ही समझा चुके हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन लगाता हूँ, आप वेट करो 1 मिनट। देखो भाई क्वेश्चन लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 और गुना क्या है? 75। गुना क्या है? 75। तो भाई इसमें से क्या कॉमन लेंगे? हमने 5 कॉमन लिया, तो 5 यहाँ से कॉमन, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, तो कितनी बार जाएगी? 5 को मैं इस सब 75 को भाग करूँ तो 15 बार कॉमन जाएगा। तो 5 की पावर 15, तो ये आ गया। तो भाई अंदर क्या बचेगा? 1, 10 से जाएगा 2 गुना 3, ऐसे गुना बचेगा 15। तो 5 की पावर 15 तो बहुत ज़्यादा आ गई भाई। यदि मैं 5 की पावर 15 को और भाग करूँ 3, तो 5 की पावर 18 बन गई। क्या 2 की पावर 18 तक बन पा रही है? तो 18 तो ऑप्शन में नहीं। इसका मतलब 2 की पावर कहीं ना कहीं कम है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 और 5 के पेयर वहां देखेंगे, यदि 2 के पेयर, यदि 2 के नंबर कम है तो 2 वाला उत्तर हो जाएगा। यदि 5 के पावर कम है तो 5 की पावर वाला उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ 5 की पावर ज़्यादा है, तो 15 को भाग करेंगे हम 2 से, तो 2 से कितना आ जाएगा? 7। मैंने भाग बताया कि जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे भागफल छोटा आना चाहिए। फिर 7 को फिर 2 से भाग करा, कितना है भाई? 3। अब भी 3 2 से बड़ा है। अब मैं 3 को फिर 2 से भाग करूँ तो कितना आएगा भाई? 1। अरे मैंने जोड़ दिया, तो 7 3 10 1 कितना? 11। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 11। तो इसका शून्यों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी मेरे भाई? 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11। इसका उत्तर क्या होगा? 11। दूसरा ये है 2 की पावर 33 गुना 5 की पावर 66, 666। ये तो सीधा सीधा है। 2 की पावर 333, 5 की पावर 666। तो किसकी संख्या कम है? क्योंकि पेड़ तो 2 की पावर 33, 5 की पावर 333 ही बनाएगा। 2 की पावर 333, 5 की पावर 333, 5 की पावर 333 तो वेस्ट है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 333 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 333। ना तो ये होगा ना ये होगा। ठीक है भाई, उत्तर हो जाएगा 333। अब इस गुणनफल में हमें बताना है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमें 2 की पावर भी जोड़नी पड़ेगी और 5 की पावर भी हमें जोड़नी पड़ेगी। तो या तो आप सीधे सीधे जोड़ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको जोड़ के बता देता हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, सब सुधर जाएगा। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 9। ठीक भाइयों। और 5 की गुना 5 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस कितना भाई? 10। तो हो जाएगा 25। 4 5 9 7 16 25। ये मैं बताऊंगा कि मैंने सीधा 25 कैसे बता दिया। और ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 8 20। ये हो जाएगा 5 की पावर 30। कितना हो जाएगा? 30। तो भाई 2 की पावर 25 कम है, 30 कम है, तो 25 तो मैंने बताया हमें से कम वाला लेना है। तो इसमें उत्तर कितना आ जाएगा भाई? 25 आ जाएगा। ना तो 50 है, ना 55 है, ना 30 है, तो उत्तर है हमारा 25। कितना है? 25। अब फैक्टोरियल 2700। तो फैक्टर 2700 क्या है? तो मैंने बताया फैक्टोरियल मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि लगातार कहाँ तक जाएंगे? 2700 तक गुना करते चले जाएंगे, ये बताया था। तो लगातार 2700 तक गुना। तो इसमें नंबर ऑफ 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा आएंगे, तो हम किसे ढूंढेंगे? 5 की पावर ढूंढेंगे। तो ये 2700 की 5 से भाग करूँ, 5 पंजे
25, 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और जीरो। अब 540 को फिर 5 से भाग करूँगा तो आ जाएगा मेरे भाई 108, और फिर मैं 108 को फिर 5 से भाग करूँगा तो आ जाएगा कितना भाई 21, और 21 को मैंने फिर 5 से भाग करा तो मेरे भाई ये आ जाएगा 4, आपका कितना आ जाएगा 4, और 5 4 क्या होता है, छोटा होता है, तो यहीं छोड़ देंगे। इसे जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 का मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, ये चमक नहीं रहेगा, 13 का 3 का हासिल लगा 1, 5 और 2 कितना 7, 5 और 1 कितना 6, तो आ जाएगा 673। कितना आ जाएगा भाई 673, तो 673 है हमारा ऑप्शन में, है गवाही। तो ना तो ये होगा ना ये होगा, उत्तर होगा डी हमारा। कितना होगा उत्तर? अब 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 1000, वही एक चीज़ बताओ, जब मैं 10 लिखूँगा तो 10 तो यहाँ लिखूँगा, बाद में 100 लिखूँगा यहाँ लिखूँगा, 1000 लिखूँगा यहाँ लिखूँगा, तो एक तो यहीं आ जाएगा दूसरे नंबर पर, उसके बाद एक जीरो बचेगी। इधर अब कितनी जीरो आओ उस समय कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ तो नन जीरो नंबर आ गया ना 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी बची? 1 बची, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, ना तो 8 होगी ना 0 होगी और ना तो 28, तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक भाइयों, आगे क्वेश्चन लगवाता हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन लग चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। 1098 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 से लेकर 1098 तक गुना हुई है, और 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 8, 5 न्यू 45। अब 219 को फिर से 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20 और 1 9 5 3 15, और 43 को फिर से 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 को फिर से 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5, यानी कि भागफल लिखते हैं हम इधर, क्या लिखते हैं? भागफल। तो अब 9 और 3 12 8 20 1 21 का 1 कहाँ से लगे? 2 3 और 4 कितना आ गया 7, ये कितना आ जाएगा 2, तो भाई उत्तर आ गया हमारा 271। तो 271 क्या हमारा ऑप्शन में है 271 है भाई। कौन सा ऑप्शन है? डी। कौन सा ऑप्शन है? डी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 271। ठीक भाइयों, इसे आप नोट करो। अगला क्वेश्चन है 12 गुना 24 गुना 27 गुना 63 गुना 113 गुना 1250 गुना 650। देखो, तो इन क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इनमें आपको 2 पे भी ध्यान देना और 5 पे। इसमें कुछ कह नहीं सकते कि 2 की संख्या ज्यादा होगी 5 की संख्या ज्यादा होगी, 2 की संख्या कम होगी 5 की संख्या कम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, एक बार आपको 2 की सबकी संख्या निकाल लेनी है, कितनी होगी। तो मेरे भाइयों 12 में 4 आता है, 4 का मतलब 2 की पावर 2। 24 में 8 आता है तो 2 की पावर 3 मिलेगा। 27 से कोई मतलब नहीं, 9 7 63 से कोई मतलब नहीं, 113 से कोई मतलब नहीं, और इसमें 2 क्या मिलेगा 125 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3, और 10 में कितना आ जाएगा 1 2 और 1 5 आ गया, तो 1 2 तो यहाँ लिख दिया और 5 मैंने भाई यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत। 650 में 13 पंजे 65, 5 गुना 13 65 तो अलग कर ली, 10 को अलग कर लो, 2 गुना 5, तो 1 5 तो यहाँ चले गया और 1 5 ये और आ गया और 1 2 ऊपर चलेगा। तो ये अब देख लो आप कि 2 कितने हैं, 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, 2 की पावर तो कितनी मिली हमें 7 मिली, और 5 की पावर कितनी मिली 1 1 1, तो 5 की पावर कितनी मिली 6। तो नंबर ऑफ जीरोस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसमें 5 की संख्या, जिसमें या तो 2 की पावर कम हो या 5 की पावर कम हो। तो 5 की पावर कम है और 5 की पावर है कितनी 6, तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा, नहीं होगा तो उत्तर क्या आ जाएगा 6। फैक्टोरियल 10 फिर से वही मतलब है, कहाँ तक जाएंगे 1 से लेकर 10 तक, अगर मैं 5 से 10 को भाग करूँगा 2, और 2 जो है भाग लो 5 से छोटा है तो उत्तर हो जाएगा 2। तो ना तो 4 होगा ना 6 होगा ना 8 होगा। ठीक है भाई, 2 की पावर 22, सबसे छोटा नंबर 22, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। ठीक है, 10 गुना 100 गुना 10 ये है, तो 10 की पावर 1 गुना 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, गुना डैश डैश गुना 10, ये कितनी जीरो, ये गिन लो एक बार कि कितनी जीरो बैठ रही हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की पावर 10। तो भाई मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 10 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक 10 तक, और ये आ जाएगा मेरे भाई 10 की पावर क्या बताया समप्राकृतिक संख्या को 10 गुना 11 बटा 2, और 2 से कितनी बार 5, तो आ जाए 10 की पावर 55। तो यानी कि इस संख्या में लास्ट में कितने आएंगे 55 जीरो आएंगी, कितनी आएंगी 55 जीरो आएंगी। ठीक है भाइयों, अब आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए 10 होता है, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, ऐसे 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है, 10 की पावर 55 में कितनी आएगी 55 जीरो आएगी। ठीक है भाइयों, तो आगे क्वेश्चन में लगवाता हूँ, आप नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन लग चुके हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 50 की पावर फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100। तो मेरे भाई सबसे पहले देखने योग्य बात ये है,
फैक्टोरियल 100 में भी 2 की पावर जी ज़्यादा आएगी, 50 में भी 2 की आएगी, 10 में भी, लेकिन सबसे कम क्या है यहाँ। तो हमें देखनी सबसे कम जीरो कहाँ बनेगी, जहाँ सबसे कम जीरो बनेगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी फैक्टोरियल 10 में, फैक्टोरियल 50 में, फैक्टोरियल 100 में तो बहुत ज़्यादा जीरो बनेगी। तो सबसे कम जीरो क्या कहाँ बनेगी, तो फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब रहता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो भाई ये होता है 120, और 120 की पावर 120, तो सबसे कम जीरो यहाँ बनेगी। बाकी फैक्टोरियल 10 में भी ज़्यादा जीरो बनेगी, फैक्टोरियल 50 में, फैक्टोरियल 100 में भी, तो सबसे कम जीरो 120। उसके बाद जो नंबर आएगा नन जीरो नंबर आएगा इसमें, तो इसका मतलब क्या, सबसे उत्तर क्या हो जाएगा 120। तो ना तो ए होने का है, ना सी होने का है, ना डी होने का है। 1000 का मैं आपको कई बार बता चुका है। फैक्टोरियल 1000 का मतलब ये है मेरे भाइयों, क्या है कि 1 से लेके हमने 1000 तक मल्टीप्लाई लगा दी है, ठीक है भाइयों। तो 1000 को यदि मैं 5 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, 240, सॉरी 200, कितना आ जाएगा 200, और 200 को मैंने 5 से भाग करा तो आ जाएगा कितना 40, और 40 को 5 से भाग करा कितना आ जाएगा भाई 8, और 8 को 5 से भाग करूँ आ जाएगा 1, और इन सबको जोड़ दूँ आ जाएगा 249। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाइयों, 249, क्या हो जाएगा 249। और ये है फैक्टोरियल 100। तो फैक्टोरियल 100 तो मैंने आपको कराया भी था, कितना आता है फैक्टोरियल 100, 24। उत्तर क्या हो जाएगा 24, ठीक है भाइयों। अब देखो भाइयों, आपका नंबर ऑफ जीरोस खत्म हो चुका है। अब नंबर सिस्टम को खत्म करने की तरफ पर है, यानी कि गुणनखंडों की संख्या बच रही है, उसे पूरा डिटेल में जानेंगे मैथ्स लेवल तक का। और हमारा जो बच रहा है रिमाइंडर थ्योरम, तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। और आपका धन्यवाद, बाय, टेक केयर, बाय।